हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन एक्स होता है, कोसिकेंट एक्स होता है, कोस एक्स होता है, सिकेंट एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कोट एक्स होता है। तो उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। ये एक्स एक्सिस है, इस पे होगा एंगल इन रेडियन। साइन जीरो जीरो कितना होता है? जीरो होता है। ये वाई एक्सिस है। ये इसका ग्राफ। यहाँ पे जीरो रेडियन है, यहाँ पे पाई बाय टू रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू रेडियन, यहाँ पे टू पाई रेडियन, यहाँ पे फाइव पाई बाय टू रेडियन, यहाँ पे थ्री पाई रेडियन। ऐसे यहाँ पे माइनस पाई बाय टू रेडियन, माइनस पाई रेडियन। एंगल नहीं है एक्स एक्सिस पे। माइनस थ्री पाई बाय टू रेडियन, माइनस टू पाई रेडियन, माइनस फाइव पाई बाय टू रेडियन, माइनस थ्री पाई रेडियन। और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है साइन एक्स की वो 1 होती है। और मिनिमम वैल्यू होती है साइन एक्स की -1। ये -1 है, ये 1 है वैल्यू। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो एंगल का इंटरवल है ये 2 पाई रेडियन है। और ये जो एंगल का इंटरवल आएगा ये भी 2 पाई रेडियन आएगा। तो हर 2 पाई रेडियन के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई रेडियन। और साइन एक्स की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हो -1 और 1 के बीच में हमेशा। तो -1 से लेकर 1 तक हो सकती है साइन एक्स की वैल्यू। -2 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, 1.3 नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, -0.9 हो सकती है, +0.9 हो सकती है। कहने का मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। -1 भी होती है और +1 भी होती है। और साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। वेयर एन इज एनी इंटीजर। देख सकते हो साइन एन को 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 है। एन को 1 पुट करूंगा तो साइन पाई 0 है। एन को 2 पुट करूंगा तो साइन 2 पाई 0 है। एन को 3 पुट करूंगा तो साइन 3 पाई 0 है। एन को -1 पुट करूंगा तो साइन माइनस पाई भी 0 है। एन को -2 पुट करूंगा तो साइन -2 पाई भी 0 है। एन को -3 पुट करूंगा तो साइन -3 पाई भी 0 है। तो अगर हमें साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर गिवन हो, वेयर अल्फा इज -पाई बाय टू टू पाई बाय टू,
तो वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है जिसपे साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर हो। तो इसका फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू में अल्फा, वेयर एन इज एनी इंटीजर। अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर गिवन और अल्फा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक साइन एक्स माइनस वन से वन सारी वैल्यूज आ जाती हैं, इसलिए अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और साइन एक्स साइन अल्फा गिवन हो तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का हम पता लगा सकते हैं जिसपे साइन एक्स साइन अल्फा होगा। तो इसका फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू में अल्फा, वेयर एन इज एन इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइन एक्स वन बाई टू हो गिवन है और x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताओ जिसपे साइन x वन बाई टू होता हो, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स रेडियन 30 डिग्री होता है और साइन 31/2 भी होता है और पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में भी है, तो इसको मैं साइन अल्फा लिखूंगा और अल्फा आ गया पाई बाई सिक्स रेडियन। तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे साइन एक्स वन बाई टू होगा वो यहाँ से आ जाएंगी, इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा पाई बाई सिक्स, वेयर एन इज एनी इंटीजर। जैसे हम निकाल रहे हैं, जैसे एन को जीरो पुट करेंगे तो एक्स आएगा माइनस वन की पावर जीरो वन, किसी की भी पावर जीरो वन होता है, तो एक तो एक्स आएगा पाई बाई सिक्स रेडियन। एन को वन पुट करेंगे तो एक्स आएगा पाई प्लस माइनस वन की पावर वन कितना होता है माइनस वन, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो सिक्स पाई माइनस पाई फाइव पाई बाई सिक्स। और ऐसे ही अगर मैं एन को दो पुट करूंगा तो आएगा टू पाई, एक्स आएगा टू पाई प्लस माइनस वन की पावर दो वन हो जाएगा, टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये आएगा 13 पाई बाई सिक्स। एन को अगर मैं थ्री पुट करूंगा तो एक्स आएगा थ्री पाई प्लस माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो छः ये 18 पाई में तो गया 17 पाई बाई सिक्स। और ऐसे ही मैं इनको चार भी पुट कर सकता हूँ लेकिन मैं आगे इतना कर नहीं रहा, तो एन को माइनस वन पुट करते हैं तो एक्स आता है माइनस पाई माइनस वन की पावर माइनस वन, तो माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये आता है माइनस 7 पाई बाई सिक्स। ऐसे ही मैं इनको माइनस टू पुट करूंगा तो एक्स आएगा माइनस टू पाई प्लस माइनस वन की पावर माइनस टू हो जाएगा प्लस वन, तो माइनस टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स, छः दूनी माइनस 12 पाई प्लस पाई माइनस 11 पाई बाई सिक्स। तो एक तो आई हमारी वैल्यू आई है पाई बाई सिक्स रेडियन पे साइन एक्स वन बाई टू होगा, फाइव पाई बाई सिक्स रेडियन पे साइन एक्स वन बाई टू होगा, 13 पाई बाई सिक्स रेडियन पे साइन एक्स वन बाई टू होगा, 17 पाई बाई सिक्स रेडियन पे साइन एक्स वन बाई टू होगा, माइनस 7 पाई बाई सिक्स पे भी साइन एक्स वन बाई टू होगा, माइनस 11 पाई बाई सिक्स पे भी साइन एक्स वन बाई टू होगा, और भी बहुत वैल्यूज आएंगी। पहले इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे वन था और यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन खींच ली मैंने। अब ये देख लो ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रही है, एक तो यहाँ कर रही है, यहाँ पे ये x कितना होगा पाई बाई सिक्स, एन को जीरो पुट करने के बाद में जो आया था, और एक यहाँ कट रही है, यहाँ पे कितना होगा 5 पाई बाई सिक्स,
और एक यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे कितना होगा? 13 पाई/6। और एक यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे कितना होगा? 17 पाई/6। और एक यहाँ पे भी कर रही है। जब n को -1 लूंगा तो ये कितना आएगा? -7 पाई/6। और एक यहाँ पे भी कर रही है, तो ये एंगल कितना आएगा? -11 पाई/6। तो ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका ग्राफ ये है। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई रेडियन है। इसकी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में होती हैं। साइन n पाई हमेशा 0 होगा। और साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर हो और अल्फा -π/2 2 π/2 रेडियन हो, अगर हम इसको ऐसा लिख सकें, तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे साइन एक्स साइन अल्फा होगा उसका फॉर्मूला है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी जिसपे साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल है साइन एक्स 1/2। तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिन पे साइन एक्स 1/2 होगा, यहाँ से आएगा वो ये फार्मूला उसका जिसपे साइन एक्स 1/2 होगा। n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में π/6। यहाँ पे n को इंटीजर पुट करते जाइए और वे एंगल्स पता चलते जाएंगे जिसपे साइन एक्स 1/2 है। π/6, 5 π/6, 13 π/6, 17 π/6, -7 π/6, -11 π/6। तो ये था साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे नेक्स्ट है इसका इनवर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल जिसको कोसिकेंट एक्स बोलते हैं। सेकंड है y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले हम। यह है एक्स एक्सिस जिसपे एंगल है रेडियन में। और ये वाई एक्सिस, ये है π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 3 π/2 रेडियन, ये 2 पाई रेडियन, ये 5 π/2 रेडियन और ये 3 पाई रेडियन। ये है -π/2 रेडियन, ये है -पाई रेडियन, ये है -3 π/2 रेडियन, ये है -2 पाई रेडियन और ये है -5 π/2 रेडियन। यहाँ पे -3 पाई रेडियन। तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो कोसिकेंट जीरो आएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे वैल्यू है 1 और यहाँ पे है -1। कोसिकेंट जीरो होगा प्लस इनफाइनाइट। उल्टा सीधा उल्टा।
तो इसको याद रखने का तरीका है। अभी सीधा, ये उल्टा है, यहाँ पे सीधा आएगा। यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है ना, एंगल का इंटरवल, ये है 2 पाई रेडियन। और ये जो इंटरवल एंगल का, ये भी 2 पाई रेडियन है। तो सीधा उल्टा, फिर दोबारा फिर शुरू हो गया, सीधा उल्टा, फिर सीधा, फिर यहाँ पे उल्टा आएगा। तो हर 2 पाई रेडियन के बाद में ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड है 2 पाई रेडियन। जैसा कि देख सकते हैं हम, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं होती। के बीच में नहीं होती। -1 और 1 हो सकती है, लेकिन इसके बीच में नहीं होती कभी भी। तो कोसिकेंट एक्स की जो रेंज होगी, मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, वो -इन्फिनिटी से -1 तक हो सकती है, एंड कोसिकेंट एक्स से 1 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ये है रेंज ऑफ कोसिकेंट एक्स फंक्शन। पीरियड 2 पाई रेडियन है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ग्राफ कहीं नहीं आया हुआ इसका। इन्फिनिटी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू कभी नहीं होगी। तो वाई ये था, वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स फंक्शन। अभी नेक्स्ट करेंगे वाई इज इक्वल टू कोस एक्स फंक्शन। वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, और ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड। इसका ग्राफ कैसा होता है वो यहाँ पे बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस पे एंगल है इन रेडियन, और ये वाई एक्सिस है। कोस 0 होता है 1। ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये π रेडियन, ये 3 π/2 रेडियन, ये 2 पाई रेडियन, ये 5 π/2 रेडियन, ये -π/2 रेडियन, ये -π रेडियन,
ये माइनस 3π/2 रेडियन, ये माइनस 2π रेडियन, ये माइनस 5π/2 रेडियन, और यहाँ पे वैल्यू है इसकी 1 और यहाँ पे वैल्यू है -1। तो पहले तो ये देखेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं। ये जो एंगल का इंटरवल है ना, ये दिखाई दे रहा है 2π रेडियन है, और ये एंगल का इंटरवल भी 2π रेडियन है। जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ कुछ ऐसा गया और फिर ऐसा ही फिर स्टार्ट हो गया। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है कोस एक्स, जिसका पीरियड है 2π रेडियन। और कोस एक्स की वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक होती हैं। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन -2 जैसे -3 या 2 3 4 ये कभी नहीं होंगी। मतलब -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 भी होती है। और कोस n पाई हमेशा -1 की पावर n होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर। और कोस 2n पाई, ऊपर वाले फॉर्मूले से n की जगह 2n पुट कर दूंगा मैं, -1 की पावर 2n, और -1 की पावर 2n हमेशा 1 होता है। तो कोस 2n पाई हमेशा 1 होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर। और अगर हमें कोस एक्स कोस अल्फा गिवन हो, और अल्फा की वैल्यू हो 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक कोस अल्फा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक सारी वैल्यूज काउंट हो जाती हैं। तो इसलिए अल्फा 0 से पाई तक कोई भी एंगल हो और कोस अल्फा गिवन हो, तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे कोस एक्स कोस अल्फा के बराबर होगा, वो ये फॉर्मूला है इसका, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वेयर n इज एनी इंटीजर। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोस एक्स 1/2 गिवन है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस π/3, क्योंकि π/3 रेडियन 60 डिग्री होता है, और कोस 60 1/2 भी होता है। तो इसको कोस अल्फा के बराबर लिखूंगा, अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का पता लगा सकते हैं जिसपे कोस एक्स की वैल्यू आएगी 1/2, इस फॉर्मूले से। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3 पुट कर दी। तो यहाँ पे n को इंटीजर पुट करते जाना है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो जैसे अगर मैं n को 0 पुट करूं, n को 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी ±π/3, मतलब π/3 आएगी और -π/3 आएगी। और अगर n को 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू एक तो आएगी 2π -π/3। एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करना है, एक बार पॉजिटिव साइन, क्योंकि दो साइन है यहाँ पे। तो एक तो आएगी 2π -π/3, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 में देगा 5π/3, और एक x आएगा 2π + π/3। तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और एक 7π/3।
और जैसे मैं इनको -1 पुट करता हूँ तो यहाँ से कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? एक तो आएगी -2 पाई प्लस पाई/3, तो -6 पाई प्लस पाई -5 पाई/3। और दूसरी आएगी जब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जब मैंने n को -1 लिया है। तो दूसरी आएगी -2 पाई -पाई/3, तो ये हो जाएगी -7 पाई/3। तो देखो, एक तो पाई/3 आया है, एक -पाई/3 आया है, 5 पाई/3 आया है, और 7 पाई/3 आया है, -5 पाई/3 आया है, -7 पाई/3 आया है। और भी वैल्यूज आएंगी लेकिन मैंने इतनी निकाली है। आप ऐसे ही n को 2 पुट करके, दो साइंस को कंसिडर करके, n को 3 4 5 -2 -3 -4 -5 करके बहुत सारी वैल्यूज आएंगी x के, जिसपे साइन एक्स सॉरी कोस एक्स 1/2 होगा। तो 1 तो यहाँ पे था और 1/2 यहाँ पे हो गया। तो एक डॉटेड लाइन खींच दो। ये देखो ग्राफ पे कहाँ कट कर रही है, एक तो यहाँ पे कट कर रही है। ये एंगल है पाई/3 रेडियन, और एक यहाँ पे कट कर रही है। ये जो एंगल है ये है -पाई/3 रेडियन, और एक यहाँ पे कट कर रही है। ये एंगल है 5 पाई/3 रेडियन, और एक यहाँ पे कट कर रही है। ये एंगल है 7 पाई/3 रेडियन, और एक जैसे यहाँ पे कट कर रही है। ये एंगल है -5 पाई/3, -5 पाई/3 रेडियन, और एक यहाँ पे कट कर रही है। ये एंगल है -7 पाई/3 रेडियन। ये था हमारा कोसेक्स फंक्शन, जिसका पीरियड है 2 पाई रेडियन। -1 और 1 के बीच में वैल्यूज होती हैं। कोस n पाई ध्यान रहे, हमेशा -1 की पावर n होता है, और वेयर n इज एनी इंटीजर। कोस 2n पाई -1 की पावर 2n आ जाएगा ऊपर वाले इस फॉर्मूले से। n को 2n पुट कर दिया, और -1 की पावर 2n वेयर n इज एनी इंटीजर, ये 1 होता है। और कोस एक्स कोस अल्फा के बराबर गिवन हो, अल्फा 0 से पाई कोई भी एंगल हो, तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बहुत सारी आएंगी, पता लगा सकते हैं, जिसपे कोस एक्स कोस अल्फा के बराबर होगा इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एग्जाम्पल के तौर पे कोस एक्स जैसे मैंने 1/2 लिया है, तो इसको कोस पाई/3 लिख सकता हूँ। अल्फा यहाँ से पाई/3 आ गया, 0 और पाई के बीच में भी है। तो उन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे कोस एक्स 1/2 होगा, वो यहाँ से आएंगी 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 एंगल से। n को इंटीजर पुट करते जाना है, एक बार 0 पुट किया, एक बार 1, एक बार -1, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी x की जिसपे कोस एक्स 1/2 होगा। -2 -3 -4 बहुत सारी वैल्यूज आएंगी पुट करने पे। तो ये था y इज इक्वल टू कोस एक्स फंक्शन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल सिकेंट एक्स। y इज इक्वल टू सिकेंट एक्स। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे एंगल है रेडियन में, और ये है वाई एक्सिस, ये है पाई/2 एंगल, और ये है पाई/रेडियन, और ये है 3 पाई/2 रेडियन, और ये है 2 पाई/रेडियन, ये है 5 पाई/2 रेडियन। ऐसे यहाँ पे 3 पाई/रेडियन आ जाएगा। यहाँ पे ये -पाई/2 रेडियन, ये -पाई/रेडियन, ये -3 पाई/2 रेडियन,
ये माइनस 2 पाई रेडियन। तो कोस जीरो क्या होता है? 1। तो सेकेंड जीरो भी कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे माइनस 5 पाई/2 रेडियन। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर